जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ कामाख्या देवी के लोक से, उनके ग्रह से, उनके दिव्य स्थान से जो भक्त अपना तार जोड़ लेता है तो माँ भगवती की कृपा से उसके तन में सोई हुई शक्ति जागती है, उसके शरीर की तंत्रिकाएं जागती है, उसका मूलाधार चक्र जागृत अवस्था में आता है और उसकी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से उठती हुई ऊपर आज्ञा चक्र की ओर जाती है और उस साधक के द्वारा पूर्वाभास से संबंधित कई घटनाओं के बारे में जानकारी निकाली जाती है। साथ ही वह साधक जिन जिन लोगों को भी मार्गदर्शन देता है, प्रेरणा देता है, उनके जीवन में शुभ संकेत उन्हें देखने को प्राप्त होते हैं, उनके जीवन में मंगलकारी होती है। और ऐसी ही कुछ माँ भगवती की असीम कृपा मेरे जीवन में भी है। माँ भगवती की कृपा से ऐसे हजारों भक्त हैं जिन्हें मैंने मार्गदर्शन दिया, जिन्हें मैंने दीक्षा के लिए प्रेरित किया, जिन्हें मैंने रत्न के लिए प्रेरित किया, जिन्हें मैंने यज्ञ हवन पूजन के लिए प्रेरित किया और कर्मफल के अनुरूप उनके जीवन में चमत्कार हुए, उनके जीवन में शुभ संकेत उन्हें प्राप्त हुए। कई भक्त लोग मेरी परीक्षा लेने की भी कोशिश करते रहे, कई लोग एस्ट्रोलॉजर लोग, ज्योतिषाचार्य लोग, कई साधक लोग भी जो हमारे माँ बगलामुखी पीठ का नियम है, परामर्श शुल्क जो 1000 रुपये पूर्ण भाग्य चक्र जानने की सहयोग राशि ली जाती है, उसको देकर परीक्षा लेने की भी कोशिश करते रहे हैं। लेकिन माँ भगवती की कृपा से, माँ भगवती के आशीर्वाद से जो भी भक्त जितनी परीक्षा लेने की कोशिश किया है वह उतने ही रूप से शरणागत हुआ है। ऐसी माता जगदम्बा की, ऐसी माता आदिशक्ति की कृपा है मेरे जीवन में। ऐसे ही एक भक्त दिल्ली से जो अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं और विपत्तियों, आपत्तियों से जुड़ी जानकारी लेने के लिए माँ बगलामुखी माँ के दरबार में उन्होंने कॉल किया और मेरे द्वारा उन्हें संपूर्ण जानकारी और मार्गदर्शन लेने का परामर्श शुल्क भेजने के लिए कहा। उन्होंने अपना संपूर्ण जानकारी का परामर्श शुल्क 1000 रुपये भेजा और फिर माँ भगवती से प्रार्थना की उनके भाग्य चक्र के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए। और जब उन्होंने उनका छायाचित्र भेजा अर्थात उनकी फ़ोटो भेजी तो जो उनके प्रश्न थे उस हिसाब से भाग्य नहीं दिख रहा था। तो मैंने पुनः कहा कि आप एक बार पुनः ये फ़ोटो दूसरी भेजिए या फिर ये आपकी फ़ोटो नहीं है। और माता रानी की कृपा से इनके भाग्य चक्र का भी मैंने सटीक फलादेश किया और जितना फलादेश हुआ उतना उन्होंने स्वीकार किया। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो साधक माँ बगलामुखी माँ की प्राकट स्थली देखकर आया हो, जो भारतवर्ष की दिव्य दिव्य स्थानों की यात्रा करके आया हो, वह भगवती का अनन्य कृपा प्राप्त भक्त हैं और ऐसे भक्तों की कोई भी परीक्षा नहीं ले सकता है क्योंकि माता जगदम्बा उनके साथ ही होते। अगर आप भी आपके जीवन में किसी समस्या से ग्रसित हो, किसी बाधा से ग्रसित हो तो एक बार आपके भाग्य का सटीक फलादेश करवाएं, फिर उसके बाद आप क्या सही उपाय कर सकते हो, सही दिशा में कार्य कर सकते हो, यह जानकारी प्राप्त करें। तो देखिए ये ऑडियो। संतोष कुमार जैन आपका नाम है? जी। संतोष कुमार जी, आपके भाग्य के लिए मुझे एक बार नहीं 2 बार चिंतन करना पड़ा, 3 बार करना पड़ा ठीक है। और शायद मुझे आपके छायाचित्र के ऊपर कुछ आपने जो ऑडियो भेजा था, जी, आपके प्रश्न थे उसमें कि मेरी तबीयत खराब रहती है, जी गुरुजी, बिल्कुल। पितृदेव से संबंधित, तंत्र बाधा से संबंधित, मेरी जी, कमाई से संबंधित और जो छायाचित्र और जो आपके भाग्य चक्र में हम जो माँ की साधना से देख पा रहे थे, जो समझ पा रहे थे, ठीक है। उसमें बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। अच्छा, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो जी, कहते हैं वो होता नहीं है वास्तव में। ठीक कह रहे हो गुरुजी। क्योंकि वास्तव में हमने जो देखा माँ बगलामुखी माँ की कृपा से, जो जी, ब्रह्मांडीय डाटा है या जो त्राटक के माध्यम से, साधना के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, जी गुरुजी। उसमें आपके जो प्रश्न थे, जी, उसकी अपेक्षा हमने कुछ और ही पाया। अच्छा, हमारा साधना के जी, परिणाम से जो परिणाम आया उसके अनुसार
जी भगवती की कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से जी आपके स्वास्थ्य में ठीक सुधार है, ठीक है। लेकिन आपको संतुष्टि नहीं हो रही है वहां पे। हाँ नहीं अरे गुरु जी। अपितु भगवती की कृपा से, पितरों की कृपा से आपका जीवन स्वस्थ है। अच्छा ऐसा कोई बड़ी विपत्ति से, आपत्ति से आपका जीवन ग्रसित नहीं हुआ है। ठीक है गुरु जी। जैसा कह सकते कि लकवा, साइटिका, पैरालिसिस, कोई बड़ी गंभीर कैंसर जैसी कोई ऐसी बीमारी आपके चरित्र में नहीं है। ठीक है गुरु जी। और एक समय बाद शरीर के तंत्रिकाओं में, जी शरीर के भागों में कई परिवर्तन होते हैं, ठीक है गुरु जी। और उन बदलावों को हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। ठीक है गुरु जी। और स्वीकार करें। कौटुंबिक विवाद में आपका जीवन उलझा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे ऐसे परिवार के लोग हैं जिनके साथ आपकी बनती नहीं है, नहीं बनते गुरु जी। और वो मनमुटाव होते रहता है। वो मनमुटाव, और जो जब किसी के साथ आपका कुछ और प्रश्न सुनने की अपेक्षा होती, कुछ और समझने की अपेक्षा होती है आपकी, जी गुरु जी ठीक लेकिन कह रहे हो। उनका व्यवहार कुछ और ही बोलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि जी कहीं मेरे संबंधों में, मेरे रिश्तेदारी में, मेरे परिवार के इन रिश्तों के बीच में कोई ऐसी जी बड़ी तंत्र बाधा या कोई प्रयोग या किसी का अस्त्र तो नहीं आ चुका है, ठीक है। जिसके कारण, और आपके भाग्य चक्र में पितृदोष है। ठीक है। आपका जीवन पितृदोष से ग्रसित है, और आपके भाग्य चक्र में काल सर्प दोष भी है, अच्छा जिसके जी। कारण सुख की आप खोज कर रहे हो, वो सुख आपको नहीं मिल रहा है। नहीं मिला गुरु जी। अक्सर अपनी बुद्धि और अपने विवेक से दूसरों के पेपर लेने की कोशिश करते हो, ठीक है। और खुद ही फंस जाते हो पेपर लेते लेते। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो थोड़ा सा आपका जो मन है, सबसे पहले मन के ऊपर आपको उसके ऊपर आपको नियंत्रण पाना होगा। ठीक है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है और 5 कर्मेंद्रियाँ होती है। ठीक है गुरु जी। तो 5 ज्ञानेंद्रियों को के ऊपर आपको नियंत्रण करना है, और साथ ही उनको जागृत भी करना है आपको। अच्छा क्योंकि जो ठीक आप है। आँखों से देख रहे हैं वो आपको सत्य आभास नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा गुरु जी। इसलिए आपको महाविद्या की साधना करते हुए त्राटक करना होगा। अच्छा आपके कानों से जो सुन रहे हो वास्तव में वो होता ही नहीं है। नहीं हो रहा गुरु जी। सुनते कुछ और, दिखता कुछ और ही है, निकलता कुछ और ही है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। कानों से अनहद सुनने की आवश्यकता है। ठीक है। स्वाद कुछ और लेना ही चाहते हो और स्वाद कुछ और ही मिलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको खिचड़ी मुद्रा का भी प्रयोग करने की आवश्यकता है। अच्छा ठीक है। और सुगंध में भी आपको प्राणायाम की थोड़ी आवश्यकता है। ठीक और है। एक ज्ञानेंद्रिय और होती है त्वचा। ये त्वचा को ठीक आपको सुरक्षित करना है, ठीक है। क्योंकि जो मन मुटाव आप करते हो, शक्ति के साथ भी जो आपके एक विचार होना चाहिए, खुलकर विचार, या एक दूसरे को समझने के भाव होना चाहिए, ठीक है गुरु जी। वहां पर भी आपकी कमी नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही गुरु जी। तो आप आपके जीवन में कई सारे प्रयोग करोगे, जी वो प्रयोग आपको कभी संतुष्टि नहीं देंगे। आपके जीवन का मूल सूत्र मैंने पता किया है, जी वो मूल सूत्र ये कि जीवन में पाया भी बहुत कुछ है, जी गुरु जी। और अभी भी है बहुत कुछ, जी गुरु जी सही करो। लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिल रही है हमें, जी गुरु जी। कि हमारा मन शांत हो जाए वहां पे। जी गुरु जो जी। है उसे स्वीकार कर ले, और जो नहीं है उसे भी स्वीकार कर ले। ठीक बात है। अब यहाँ पर आप कई प्रकार की आप क्रियाएं करोगे, पूजा आराधना करोगे, जी लेकिन सिर्फ एक ही देवी है जो इस भाग्य चक्र को बदल सकती है। ठीक है। मेरे आने ब्रह्मास्त्र का जो भी मन है, तुम्हारे खाली भाग्य दर्शन चक्र भी करने का भी में मेरा भी मन है। नहीं है, ठीक है। वो भी तुम्हें दिला सकती है। क्योंकि ठीक। तुमने जो जीवन जिया है, जी गुरु जी। तुमने जो अपने जीवन को संवारा है, जी गुरु जी। उसमें तुम्हारी भी बहुत सारी त्रुटियां हैं। ठीक है गुरु जी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तुमने आजमाया तो उन्होंने भी तुमको आजमा लिया। जी गुरु जी। तो आप अगर ये काल के जाल से मुक्त होना चाहते हो, पूजा अनुष्ठान तो है, कहना पितृ दोष और काल हम्म, सर्प दोष भी है, आप इसके प्रभाव
को कम करने के लिए इनकी शांति करवा सकते हो, लेकिन मैं शांति से भी ऊपर का उपाय बताता हूँ ठीक है। कि जो मन है ये माँ से संबंधित है बिल्कुल ठीक है। और माँ ही आपकी प्रताड़ित है। बिल्कुल ठीक बात। जैसे ही चंद्रमा मजबूत होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। जी गुरुजी, ठीक कह वैसे रहे हो। ही आपके पास जितना भी यह परिवार है, समाज है, लोग हैं, इनको आप समझना चालू कर दोगे, इनको आप संवारना चालू कर दोगे। जी गुरुजी। किसके साथ कैसा आपको व्यवहार करना है, किसके साथ आपको कैसी चर्चा करना है, किसको कितनी मदद देना है। जी गुरुजी। क्योंकि वर्तमान स्थिति तो आपकी ऐसी हो गई, ना घर के रहे ना घाट के रहे। वाह गुरुजी, यही बात है। तो बिल्कुल सही कह रहे अगर साधना कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, उपासना कर सकते हो, हो। जी तो गुरुजी। माँ बगलामुखी देवी से बढ़कर इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जी। जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो गुरुजी। लेकिन माँ बगलामुखी माँ के वो जो साधक गुरु भी होना चाहिए, योगी होना चाहिए। किसी भी पंडित, पुजारी, विद्वान से दीक्षा ले लोगे जो खुद ही पशु भाव में जी रहा है, जी गुरुजी। तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आपको अच्छे गुरु से, सिद्ध गुरु से दीक्षा लेना चाहिए और धीरे 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 साधना को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि माता बगलामुखी मैया जी। तो जो तुम नहीं चाहते वो भी कर देंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि उनको दिख जाएगा कि मेरे बेटे के लिए ये उत्तम है। जी गुरुजी, ठीक कह रहे हो। जो यात्रा 58 साल में नहीं कर पाए, अगर माँ भगवती की विधिवत पद्धति से साधना कर लो और 11,000, 21,000, 36,000, 51,000 तक का अगर पुरुष चरण कर लिया आपने, जी। माँ भगवती की कृपा से जो 58 साल में नहीं हो पाए वो 2 साल में, 1 साल में हो जाएगा। ठीक है। और तुम देखते रह जाओगे कि मैया कैसा कर दिया तूने जादू। ठीक और बात है गुरुजी। बिल्कुल जादू ही, चमत्कार ही होगा। ठीक है गुरुजी। बाकी आपका कोई प्रश्न हो और भी करिए, आपकी कोई बात हो तो रखिए। अब गुरुजी बच्चों की शादी का है, मैंने कि लिखा था रात दूनी दिन चौगनी करो, बच्चों की शादी करा दो, तबीयत ठीक रहे, रिद्धि सिद्धि दो, दुश्मनों का नाश। बस मेरे को और कुछ चाहिए नहीं गुरुजी। हम्म। लोगों का मैंने इतना किया, बड़े बड़े आदमी आते हैं मेरे पास, मैं साइंटिस्ट वाला काम करता हूँ गुरुजी। मुझे पता है, पता है, हमने सब देख लिया। मैंने तो आपको कहा ना कि आपने लोगों के हाँ, एग्जाम लिए और वो एग्जाम लेने के चक्कर में ही आपको गड्ढे में डाल दिए। वो बात जो पहली बात ये है कि मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता, फ्री में काम ही करता हूँ सारा। हाँ हाँ। जैसे बिरला ग्रुप है, बिरला ये वाले भी मेरे पास है, तो मैंने इनको भी R&D करके दिया। हाँ हाँ। लेकिन मेरे को तो अपने चाय पीने के लिए भी पैसा नहीं मिलता है। वही 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 तो मैं कह रहा हूँ। तो क्योंकि गुरुजी मैं आ जाऊंगा अगर आपके आदेश हो तो। आप आ जाओ और माँ भगवती की शरण लो।